ये अच्छा है इसने खिड़की खोल दी, थोड़ी गर्म हवा जो है ना वो बाहर निकल जाती है। और अब स्टार्ट कर देता हूँ, एसी चला के थोड़ा ठंडी हो जाएगी जब तक हम सामान लोड करेंगे। तो जी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। काफ़ी सही रोड बनी हुई है, कहीं गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं, आराम से चौड़े चौड़े हाईवे, मतलब 4 लेन है, 2 लेन अपनी तरफ 2 लेन दूसरी तरफ। तो चलाने में दिक्कत नहीं होती। मेन दिक्कत आती है जब सिंगल रोड होती है ना, कि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, ओवरटेक करना है। जब अगर एक ही तरफ का एक ट्रैफिक एक ही रोड पे है फिर नहीं होती भाई टेंशन। हैप्पी तोबे नंबर, ये क्या लिखा हुआ है भाई पता नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो आप देख सकते हो 5 दिख नहीं रहा होगा, ब्लर है, 540 किलोमीटर और बचा हुआ है बॉर्डर यहाँ से। होपफुली जल्दी जल्दी खींच दे हम यहाँ पे अपना। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया भाई, मतलब जब हम निकले थे उस वक्त 42 था, फिर 41 हुआ, और अभी आप देखोगे तो भाई 36 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ये देखो। तो कम हो गया और थोड़ी धूप भी ख़त्म हो गई है भाई, मस्त मौसम लग रहा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपको मैंने बताया था ना, वैसे वैसे अपना और ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ती है। और मुझे तो लग रहा है भाई बारिश आने वाली है, क्योंकि बादल आ चुके हैं, धूप तो बिल्कुल गायब हो गई है। तो एक बार बारिश आ गई ना मज़ा आ जाएगा भाई, गाड़ी भी धुल जाएगी अच्छे से, और थोड़ा सा जो गर्मी है ना उससे राहत मिलेगी। वैसे खैर हम तो एग्जिट ही कर जाएंगे कल, तो ना मलेशिया में भी होगी वैसे। अगर यहाँ बारिश हुई तो उधर भी बॉर्डर की तरफ हो सकती है भाई बारिश हो। और फ्यूल की अभी ज़रूरत नहीं है, फ्यूल भी है गाड़ी में, तो बस भगाते हैं भाई बिना रुके। तो लो जी, वापस से धूप आ चुकी है, बादल जो है वो गायब हो गए हैं। एंड सामने आप पहाड़ देख रहे हो वो दूर भाई, बिल्कुल यहाँ पे ड्राइव करना ना ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना शिरडी जाते हैं या मुंबई से गोवा जाओ, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही रूट है, रोड्स भी वैसी है, और रूल्स भी आपको पता ही है, थाईलैंड में इंडिया वाले ही है। ओह टोयोटा का शोरूम आ गया भाई, क्या बात है। लेट्स गो जी, लेट्स गो। मज़ेदार है भाई, 100 110 120 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है आराम से। और अच्छी चीज़ एक और है भाई, यहाँ के जितने भी साइन बोर्ड है ना, सब में थाई लैंग्वेज में तो लिखा ही हुआ है, साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो एज ए टूरिस्ट अगर आप आ रहे हो तो भाई आपको रोड पे ऐसे प्रॉब्लम होगी नहीं। और गूगल मैप भी यहाँ पे एक्यूरेट ही है, मतलब इतना कुछ पंगे में फंसाएंगे नहीं। तो ये देखो जितने भी है ना बोर्ड, लेफ्ट राइट हर जगह, सब जगह भाई इंग्लिश और थाई दोनों में ही लिखा हुआ है। ट्रक के पीछे देखो भाई क्या लिखा है, सेफ्टी फर्स्ट। बट ट्रक के हालात देख के लग तो नहीं रहा कि सेफ्टी फर्स्ट है, तो इतना ज़्यादा ओवरलोड कर रखा है, पूरा टिल्ट हो गया भाई, देखना लेफ्ट की तरफ ट्रक। ओए होए, और फिर लिखने की भी हिम्मत है भाई कि सेफ्टी फर्स्ट। एक भाई यूरोप और यूके को छोड़ के ना, मतलब मैंने जितने भी देश में गाड़ी चलाई है सब जगह देखा है ट्रक वाले ओवरलोड जरूर करके चलते हैं, लेकिन यूके यूएस में नहीं भाई, वहाँ पे शायद पेनल्टी वगैरह तगड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही होगा, अगर आप करोगे ज़्यादा ओवरलोड तो फिर चालान कटेंगे मोटे। लेकिन इन देशों में मुझे लग रहा है चलता है अपने जैसे। इंडिया में भी आपने देखे होंगे ट्रक और बसें भाई ओवरलोड हुई पड़ी होती है और पूरी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रखी होती है। सेम हालात कुछ इन देशों में भी चल रहे हैं। अच्छा, थाईलैंड का ये जो पूरा पार्ट है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस है फुकेत और कराबी की वजह से। तो काफ़ी लोग बैंकॉक से बसेज में, टैक्सी में, या इवन गाड़ियाँ रेंट करके रोड ट्रिप भी करते हैं फुकेत और कराबी तक की। हम भी बस ऑलमोस्ट उस एरिया में पहुँचने वाले हैं जहाँ फुकेत और कराबी है, बट हम जा नहीं रहे वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा 1.5-2 घंटे अंदर की तरफ पड़ता है, और हमारा मन नहीं है थाईलैंड रुकने का। प्लस मैं पहले भी आ चुका हूँ भाई कराबी और फुकेत, तो अब 2-2 बार रुकने का है नहीं सीन कुछ। इतने दिन बिता लिए ना थाईलैंड में, अब तो दिमाग बस कह रहा है निकल जाओ भाई थाईलैंड से, अब नहीं रुकना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भर गई है अंदर। ये देखो जैसे ये वैन वगैरह जा रही है ना टोयोटा की या मर्सिडीज़ की, इस तरह से चलती है भाई बैंकॉक से। शेयरिंग में भी चलती है, और आपको प्राइवेट करनी है प्राइवेट भी आप कर सकते हो। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा भाई, अगर आप बैंकॉक से फुकेत या कराबी आना चाहते हो तो बेस्ट है अपना फ्लाइट में आओ। हो सकता है कभी कभी सस्ती भी मिल जाए या महंगी मिले, बट टाइम बहुत बच जाएगा ऑलमोस्ट। वरना बस में तो भाई 13 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर आप ओवरनाइट वाली बस लोगे। वो सस्ती पड़ेगी, बस ये फ़र्क है, और फ्लाइट थोड़ी महंगी पड़ेगी। बट फ्लाइट में
एक तो बर्डन नहीं पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर और दूसरा टाइम भी बच जाएगा। और हाँ सच भाई, यूरोप में भी नहीं देखा था मैंने ट्रकों को ओवरलोड होते हुए, वहाँ भी ऐसे ही चलते थे मस्त भाई, बिल्कुल अपने साइज और वेट के हिसाब से। अच्छा हाँ सच, यहाँ पे ये भी देखा भाई, एक साथ ना दो दो ट्रक की ट्रॉलियाँ टांग रखी होती है ट्रक वालों ने। जैसे आगे तो ट्रक में ट्रॉली एक है ही, और उसने एक पीछे भी बांध दी भाई एक्स्ट्रा, और इसको भी एक्सटेंड कर रखा है। देखना कितना, मतलब ये तो पूरी है। गाय? ओ भाई गाय ले जा रहे हैं तो ट्रक में। पर हाँ मेन मैं कह रहा था कि डबल ट्रॉली है भाई इनमें, मतलब पूरी ट्रेन बना के चल रहे हैं। तो वो देखो सामने जा रही, उसमें भी डबल ट्रॉली थी। कई ट्रक दिखेंगे आपको डबल ट्रॉली वाले, एंड इस तरह के थोड़े थोड़े गड्ढे भी आते हैं कहीं कहीं पे। बट वैसे ओवरऑल देखभाल सही कर रखी है भाई रोड की। ये रोड देखो भाई कितनी मस्त है, ऐसे दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। होए होए होए, देखते हैं थोड़ी देर में ड्रोन वोन उड़ाएंगे भाई, अभी थोड़ी सी धूप चली जाए, वरना धूप में अच्छे शॉट्स नहीं आते। ये सूरत थानी लिखा है ना जो बोर्ड में, ये भी भाई काफ़ी फेमस जगह है, मतलब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, स्टेट ये मुझे आइडिया नहीं है, बट है फेमस, मैंने बहुत नाम सुना है इसका। हम उसी रास्ते से होते हुए निकलेंगे अभी। बाकी रोड्स का तो मैंने आपको बताया, और बीच बीच में स्टॉप्स वगैरह भी ना रुकने, मतलब फ्यूल स्टेशन वगैरह बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डीजल पेट्रोल की। खाने पीने की भी मिल जाती है भाई, मैकडोनल्ड्स KFC वगैरह। हालांकि वेज आइटम में बहुत कम है इन जगहों पे, कम क्या मतलब फ्राइज़ वगैरह ही मिलेंगे। बट अगर आप चिकन वगैरह खाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इस रास्ते में ना आपको। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ, वेज में हो सकता है कोई थाई फूड मिल जाए लोकल, जिसका मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। इन देशों के जो खाना होता है ना भाई, वो खाना तो चलो अच्छा है, बट ये जो ऑयल यूज़ करते हैं ना, मुझे ऑयल पता नहीं यार सूट नहीं करता, मतलब अजीब सी उसमें से खुशबू आती है, और मेरे से फिर वो चीज़ खाई नहीं जाती। इसलिए मैं ये जो एशियन कंट्रीज़ है ना, इनका लोकल फूड ट्राई ज़्यादा नहीं करता ऑयल की वजह से। अब मलेशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, पता नहीं कौन सा ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, क्या यूज़ करते हैं, किसी को पता हो बताना। बट भाई बड़ा मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगता है, अजीब नहीं बोलूँगा, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को वो टेस्टी लग सकता है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लोकल फूड ना ट्राई कर नहीं पाता इन देशों का। और वैसे खाना तो मेरे को अब इंडियन रेस्टोरेंट का भी खाने का मन नहीं करता, क्योंकि भाई पिछले मतलब ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया है जब मैं ट्रिप पे निकला हुआ हूँ बाहर, तो मतलब बाहर का ही खाना हो रहा है अब हमेशा। तो घर के खाने की याद आ जाती है भाई, कि दाल चावल मिल जाए कहीं पे, प्लेन नॉर्मल रोटी सब्जी मिल जाए, कोई टिंडे को घिया तोरी ये सब मिल जाए, क्योंकि घर में रह के तो मन नहीं करता था इनका खाने का। और इंडिया से जब बाहर आओ ना, तब आती है भाई याद कि हाँ ऐसा खाना भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सीन। खैर यहाँ भी भिंडी वगैरह ये सब मिल जाती है, बट घर का जो टेस्ट है वो तो खैर घर का ही है ना भाई, रोटी वोटी। चलो कोई नहीं, थोड़ी ही ट्रिप बची है, जल्दी ही फिर अपना घर जाएंगे। और इस बार मैं लूँगा भाई थोड़ी लंबी ब्रेक, क्योंकि लंदन ट्रिप से आते ही मैं तैयारियों में लग गया इस ट्रिप की। मतलब मैं सितंबर में आया हूँ भाई लंदन ट्रिप कंप्लीट करके, और नवंबर में हम निकल भी गए इस वाली के लिए। मतलब 2 महीने मिले थे मुझे, 2 भी क्या पूरे 1.5 महीना ही मिला था, और तैयारी करते ही फटफट निकल लिया। मतलब ना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, ना घर वालों के साथ कहीं जा पाया, ना घर पे ज़्यादा टिका, क्योंकि काम की वजह से घर से बाहर ही रहना पड़ता था कि ये गाड़ी का काम है, वो गाड़ी का काम है। बट इस बार भाई अब मोटा मोटा जून जुलाई में अपनी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि 6-7 महीने ज़रा घर पे ही रहे और घर के ही व्लॉग्स आए। और अगर ट्रिप करूँगा भी ना तो फ़्लाइट से ही करूँगा, गाड़ी वाला पंगा भी नहीं लूँगा भाई कुछ टाइम ना, क्योंकि बॉडी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुई पड़ी है। तो जी तैडम पैडम खींच के हम पहुँच गए हैं थाचना करके, एक ये टाउन आया है, इसकी लाल बत्ती पे खड़े हैं। कोई हो आसपास मिलने आ जाओ ज़रा फटाफट से, वेट कर रहे हैं हम आपका। ये देखो डबल ट्रॉली भाई, कह रहा था ना भाई, लिटरली हर एक ट्रक में डबल ट्रॉली है, चाहे छोटी ट्रॉली हो चाहे बड़ी ट्रॉली हो, और इसने तो कुछ ज़्यादा ही चमचम कर रखी है, नया ही लग रहा है मुझे। टेलीफोन भी है भाई को फ़ोन कर सकते हो आप अगर आपको इंडिया टू थाईलैंड ट्रक बुक करना हो कोई। भाई मस्त बादल चुके हैं सारे के सारे, और धूप वापस से आ गई, इसलिए मैंने काला चश्मा भी पहन लिया है। अभी कहीं पे साइड में लगाते हैं भाई, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले, क्योंकि अब ज़्यादा सफ़र बचा नहीं है, 148 किलोमीटर ही बचा है। तैडम पैड हमने सही खींच दी भाई। सुमानो केव करके कोई जगह आने वाली है, बट टाइम नहीं है जाने का, तो छोड़ो भाई। भाई यहाँ पे ना पाइनएप्पल और कुछ लीची जैसे फ्रूट मिल रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार साइड लगाते हैं ज़रा, देखे तो क्या चीज़ है, क्या पता कुछ मस्त सी चीज़ हो, ऐसे दूसरे देश आए हैं तो ट्राई तो करना चाहिए ना बिल्कुल। क्योंकि इन वाली कंट्रीज में ना भाई फ्रूट्स की वैरायटी बहुत मिलती है, ड्रैगन फ्रूट वगैरह और इस तरह की अलग अलग चीज़ें। देखते हैं ये क्या चीज़ है। जस्ट हाईवे पे ही लगी हुई है भाई दुकानें, और बहुत है दुकानें, मतलब लाइन से लगी हुई थी पीछे। ये देखो भाई, अरे नहीं लीची नहीं है, तो शकरकंदी सी लग रही है मुझे, पता नहीं क्या चीज़ है भाई।
कांटे भी लग रहे हैं। ओ भाई साहब, व्हाट इज दिस? फ्रूट? दिस इज अ फ्रूट? ओ फ्रूट सैलेड। भाई पता नहीं क्या है या टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखो भाई, अच्छा ओ भाई देखना, ऐसा कुछ है, डायरेक्टली खा सकते हैं। ओ भाई दिस इज डिफरेंट। ओ स्वीट, हाँ ये थोड़ा सा खट्टा है जो मैंने खाया, और ये दूसरा भाई गजब चीज है, अंदर इसमें बीज है। तो आधे ये ले ले, या फिर स्वीट वाला। स्वीट हाउ मच? 1 किलो 70 बार। स्वीट मीठे वाला ले लिया भाई। इनका तराजू देखो भाई कैसा है, मस्त सुई वाला एकदम घड़ी की तरह। ओके थैंक यू, दे दो भाई। बाकी भाई इनके पास खरबूजा भी है, खरबूजा है या ककड़ी है, और पाइनएप्पल भी काफी है, तो इस एरिया में ये बिकते हैं काफी, इसलिए शायद से। थैंक यू, बाय बाय। चलो भाई उठा लो।